एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मंजू और 8 साल के बेटे गोलू के साथ रहा करता था। चंदू के पास एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जिससे वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और एक होटल वाले को बेच दिया करता। लकड़ियां बेचकर जो भी 50-60 रुपए उसे मिलते, उन्हीं से उसके परिवार का गुजारा चलता। लेकिन मंजू चंदू की इस थोड़ी सी कमाई से बहुत दुखी थी। वो हमेशा उससे कहा करती, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम्हारी इस थोड़ी सी कमाई से घर का गुजारा नहीं चलता। अगर ऐसे ही रो पीट कर जीवन चलता रहा तो हमारा गोलू स्कूल भी नहीं जा पाएगा। तुम ये लकड़ियां काटना छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? अरे भाग्यवान, लकड़हारे का बेटा हूँ तो लकड़ियां ही तो काटूंगा, फर्नीचर तो बना नहीं दूंगा। तू शनि देव भगवान पर भरोसा रख, वो एक दिन हमारी इस दुर्दशा को दूर कर देंगे। चंदू शनि देव का भक्त था। वो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जरूर जाया करता और शनिदेव को काले तिल और तेल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना किया करता। हे शनि महाराज, आप तो अपने भक्तों की दुर्दशा एक क्षण में बदल देते हैं। मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आप मुझ गरीब की दुर्दशा भी बदल दो ना। ऐसे ही चंदू का जीवन तंगी से गुजर रहा था। एक दिन की बात है, चंदू जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और होटल वाले को बेचने आता है। लो भाई जी, ये लकड़ियां ले लो और मुझे इनके पैसे दे दो। अरे भैया, अब मुझे तेरी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं है चंदू। मैंने अपने होटल में गैस चूल्हा लाकर लगा दिया है। अब तू मेरे पास लकड़ियां लेकर मत आना। चंदू लकड़ियों का गट्ठर लेकर एक ढाबे वाले के पास जाता है। ओ ढाबे वाले भैया, मेरी लकड़ियां एकदम सूखी हैं, खरीदोगे क्या? अरे भैया, लकड़ियों का तो मेरे पास पहले ही काफी ढेर लगा हुआ है, और लकड़ी खरीद कर मुझे क्या करना है? जाओ भाई जाओ, कहीं और जाकर बेचो। चंदू थक हार कर लकड़ियों का गट्ठर वापस अपने घर ले जाता है तो मंजू कहती है, अरे ये क्या, तुम लकड़ियां घर क्यों ले आए? जाओ इन्हें बेच कर आओ और जो पैसे मिले उनसे आटा और दाल लेते आना। मैं होटल वाले के पास लकड़ियां लेकर गया था, पर उसने गैस चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। हाँ, वो मुझसे कभी लकड़ियां नहीं लेगा। हे भगवान, अगर ये लकड़ियां नहीं बिकेंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आज तो हम तीनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे तुझे अपने खाने की पड़ी है, मुझे तो अपने शनिदेव जी की चिंता सता रही है। मैं बिना पैसों के तेल और काले तिल शनिदेव को कैसे अर्पण करूंगा? चंदू की बात सुनकर मंजू गुस्से से बोलती है, सुनो जी, तुम्हें शनिदेव की पूजा करनी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है ना, शनि की ठैया जिस पर चढ़ जाती है वो बर्बाद हो जाता है। तुम्हें पूजा ही करनी है तो किसी और भगवान की पूजा कर लो ना। देखो मंजू, मेरे आराध्य देव के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं किसी भी हालत में अपने शनि देव की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। तुम देख लेना, शनि महाराज ही एक दिन हमारे वारे न्यारे कर देंगे। ये कहकर चंदू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। चंदू एक परचून की दुकान पर आता है और दुकानदार से कहता है, दुकानदार भैया, क्या तुम मेरी कुल्हाड़ी गिरवी रखकर मुझे थोड़ा तेल और काले तिल और थोड़ा सा आटा तेल दे सकते हो? मैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पैसे देकर अपनी कुल्हाड़ी वापस ले जाऊंगा। ना ना भैया, मैं ऐसी खोटी दुकानदारी करता तो नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी हालत को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी गिरवी रखकर सामान दे रहा हूँ। लेकिन मेरे पैसे जल्दी ही पहुँचा देना। हाँ, मैं 2-4 दिनों में ही पैसे दे जाऊंगा। दुकानदार से सामान लेकर चंदू सीधा शनि के मंदिर में पहुंचता है और शनिदेव को तेल और काले तिल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करता है, हे महाप्रभु शनिदेव महाराज, मैं कई सालों से
निरंतर आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं कोई भी शनिवार आपके चरणों में दीपक जलाना नहीं भूलता। हे मेरे प्रभु, आखिर आप कब मेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे? मैं अपनी गरीबी से तंग आके आऊं। मेरा परिवार भूखे रहकर जीवन बिता रहा है। मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। तभी वहां पर शनिदेव प्रकट हो जाते हैं और चंदू से कहते हैं, पुत्र चंदू, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य दूंगा। ये लो, ये जादुई कुल्हाड़ी है। ये मैं तुम्हें इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी पूजा की सामग्री खरीदने के लिए अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी गिरवी रख दी है। पुत्र, ये जादुई कुल्हाड़ी किसी भी लकड़ी को काटकर पल भर में उसका वैसा आकार बना देगी जैसा तुम चाहोगे। इस कुल्हाड़ी के रहते अब तुम दरिद्र नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। हे मेरे प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन हुए और मुझे मेरी भक्ति का फल भी मिल गया। आज मेरी साधना सफल हो गई प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आशीर्वाद देकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। चंदू अपना राशन का सामान और कुल्हाड़ी लेकर अपने घर वापस लौट आता है और मंजू को सारी घटना विस्तार से सुनाता है। तो मंजू कहती है, हाँ, देखो जी, अगर आप सच बोल रहे हो और ये सचमुच ही जादुई कुल्हाड़ी है तो आओ इसका परीक्षण कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी लकड़ी के गट्ठर के पास आते हैं। चंदू एक लकड़ी को अपने सामने रखकर कहता है, ए जादुई कुल्हाड़ी, इस लकड़ी की कुर्सी बना दे। फिर चंदू कुल्हाड़ी का एक बार लकड़ी पर करता है और लकड़ी एक कुर्सी में बदल जाती है। कुल्हाड़ी का ये चमत्कार देख दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर चंदू बाकी लकड़ियों को भी कुल्हाड़ी के जादुई वार से फर्नीचर में बदल देता है। मंजू खुश होकर कहती है, हाँ, अरे वाह, सुनो जी, ये कुल्हाड़ी तो सचमुच कमाल की है। इसने तो अपने जादू से सारी लकड़ियों को फर्नीचर में बदल दिया। अब तो हम फर्नीचर का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे ये सब तो मेरे प्रभु शनिदेव महाराज की कृपा है। शनिदेव जी ने हम पर अपनी कृपा करके हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। आज से मैं भी सच्चे मन से शनिदेव जी की भक्ति किया करूंगी। उसके बाद चंदू और मंजू मिलकर फर्नीचर का कारोबार शुरू कर देते हैं। चंदू जंगल जाकर जादुई कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट कर ले आता और जादुई कुल्हाड़ी के जादू से लकड़ियों का फर्नीचर बना देता और बाजार से कम दामों पर फर्नीचर बेच डालता। इस तरह चंदू का कारोबार खूब बढ़िया चल निकला था। एक ही साल में चंदू काफी पैसे वाला हो गया था। अब उसका जीवन सुखी हो चुका था। चंदू का बेटा गोलू भी अब स्कूल में पढ़ने लगा था। उसने अपनी कमाई से एक धर्मशाला भी बनवा दी थी, जिसमें गरीब और असहाय लोगों के ठहरने और खाने पीने की उचित व्यवस्था थी। चंदू और मंजू अब दोनों मिलकर हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करते और उनके चरणों में तेल और काले तिल का चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान में अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति के फल स्वरूप ही चमत्कार होना संभव है। दिखावे और लोभ की भक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मंजू और 8 साल के बेटे गोलू के साथ रहा करता था। चंदू के पास एक पुरानी कुल्हाड़ी थी, जिससे वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और एक होटल वाले को बेच दिया करता।
लकड़ियां बेचकर जो भी 50-60 रुपए उसे मिलते, उन्हीं से उसके परिवार का गुजारा चलता। लेकिन मंजू चंदू की इस थोड़ी सी कमाई से बहुत दुखी थी। वो हमेशा उससे कहा करती, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम्हारी इस थोड़ी सी कमाई से घर का गुजारा नहीं चलता। अगर ऐसे ही रो पीट कर जीवन चलता रहा तो हमारा गोलू स्कूल भी नहीं जा पाएगा। तुम ये लकड़ियां काटना छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? अरे भाग्यवान, लकड़हारे का बेटा हूँ तो लकड़ियां ही तो काटूंगा, फर्नीचर तो बना नहीं दूंगा। तू शनि देव भगवान पर भरोसा रख, वो एक दिन हमारी इस दुर्दशा को दूर कर देंगे। चंदू शनिदेव का भक्त था। वो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जरूर जाया करता और शनिदेव को काले तिल और तेल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना किया करता। हे शनि महाराज, आप तो अपने भक्तों की दुर्दशा एक क्षण में बदल देते हैं। मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, आप मुझ गरीब की दुर्दशा भी बदल दो ना। ऐसे ही चंदू का जीवन तंगी से गुजर रहा था। एक दिन की बात है, चंदू जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और होटल वाले को बेचने आता है। लो भाई जी, ये लकड़ियां ले लो और मुझे इनके पैसे दे दो। अरे भैया, अब मुझे तेरी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं है चंदू। मैंने अपने होटल में गैस चूल्हा लाकर लगा दिया है। अब तू मेरे पास लकड़ियां लेकर मत आना। चंदू लकड़ियों का गट्ठर लेकर एक ढाबे वाले के पास जाता है। ओ ढाबे वाले भैया, मेरी लकड़ियां एकदम सूखी हैं, खरीदोगे क्या? अरे भैया, लकड़ियों का तो मेरे पास पहले ही काफी ढेर लगा हुआ है, और लकड़ी खरीद कर मुझे क्या करना है? जाओ भाई जाओ, कहीं और जाकर बेचो। चंदू थक हार कर लकड़ियों का गट्ठर वापस अपने घर ले जाता है तो मंजू कहती है, अरे ये क्या, तुम लकड़ियां घर क्यों ले आए? जाओ इन्हें बेच कर आओ और जो पैसे मिले उनसे आटा और दाल लेते आना। मैं होटल वाले के पास लकड़ियां लेकर गया था, पर उसने गैस चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। हाँ, वो मुझसे कभी लकड़ियां नहीं लेगा। हे भगवान, अगर ये लकड़ियां नहीं बिकेंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? आज तो हम तीनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे तुझे अपने खाने की पड़ी है, मुझे तो अपने शनिदेव जी की चिंता सता रही है। मैं बिना पैसों के तेल और काले तिल शनिदेव को कैसे अर्पण करूंगा? चंदू की बात सुनकर मंजू गुस्से से बोलती है, सुनो जी, तुम इस शनिदेव की पूजा करनी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है ना, शनि की ठैया जिस पर चढ़ जाती है वो बर्बाद हो जाता है। तुम्हें पूजा ही करनी है तो किसी और भगवान की पूजा कर लो ना। देखो मंजू, मेरे आराध्य देव के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं किसी भी हालत में अपने शनि देव की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। तुम देख लेना, शनि महाराज ही एक दिन हमारे वारे न्यारे कर देंगे। ये कहकर चंदू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। चंदू एक परचून की दुकान पर आता है और दुकानदार से कहता है, दुकानदार भैया, क्या तुम मेरी कुल्हाड़ी गिरवी रखकर मुझे थोड़ा तेल और काले तिल और थोड़ा सा आटा तेल दे सकते हो? मैं 2-4 दिनों में तुम्हारे पैसे देकर अपनी कुल्हाड़ी वापस ले जाऊंगा। ना ना भैया, मैं ऐसी खोटी दुकानदारी करता तो नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी हालत को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी गिरवी रखकर सामान दे रहा हूँ। लेकिन मेरे पैसे जल्दी ही पहुँचा देना। हाँ, मैं 2-4 दिनों में ही पैसे दे जाऊंगा। दुकानदार से सामान लेकर चंदू सीधा शनि के मंदिर में पहुंचता है और शनिदेव को तेल और काले तिल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करता है, हे महाप्रभु शनिदेव महाराज, मैं कई सालों से निरंतर आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं कोई भी शनिवार आपके चरणों में दीपक जलाना नहीं भूलता। हे मेरे प्रभु, आखिर आप कब मेरे ऊपर अपनी कृपा करेंगे? मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूं। मेरा परिवार भूखे रहकर जीवन बिता रहा है। मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो।
तभी वहां पर शनिदेव प्रकट हो जाते हैं और चंदू से कहते हैं, पुत्र चंदू, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य दूंगा। ये लो, ये जादुई कुल्हाड़ी है। ये मैं तुम्हें इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी पूजा की सामग्री खरीदने के लिए अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी गिरवी रख दी है। पुत्र, ये जादुई कुल्हाड़ी किसी भी लकड़ी को काटकर पल भर में उसका वैसा आकार बना देगी जैसा तुम चाहोगे। इस कुल्हाड़ी के रहते अब तुम दरिद्र नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। हे मेरे प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन हुए और मुझे मेरी भक्ति का फल भी मिल गया। आज मेरी साधना सफल हो गई प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आशीर्वाद देकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। चंदू अपना राशन का सामान और कुल्हाड़ी लेकर अपने घर वापस लौट आता है और मंजू को सारी घटना विस्तार से सुनाता है। तो मंजू कहती है, हाँ, देखो जी, अगर आप सच बोल रहे हो और ये सचमुच ही जादुई कुल्हाड़ी है तो आओ इसका परीक्षण कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी लकड़ी के गट्ठर के पास आते हैं। चंदू एक लकड़ी को अपने सामने रखकर कहता है, ए जादुई कुल्हाड़ी, इस लकड़ी की कुर्सी बना दे। फिर चंदू कुल्हाड़ी का एक बार लकड़ी पर करता है और लकड़ी एक कुर्सी में बदल जाती है। कुल्हाड़ी का ये चमत्कार देख दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर चंदू बाकी लकड़ियों को भी कुल्हाड़ी के जादुई वार से फर्नीचर में बदल देता है। मंजू खुश होकर कहती है, हाँ, अरे वाह, सुनो जी, ये कुल्हाड़ी तो सचमुच कमाल की है। इसने तो अपने जादू से सारी लकड़ियों को फर्नीचर में बदल दिया। अब तो हम फर्नीचर का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। अरे ये सब तो मेरे प्रभु शनिदेव महाराज की कृपा है। शनिदेव जी ने हम पर अपनी कृपा करके हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। आज से मैं भी सच्चे मन से शनिदेव जी की भक्ति किया करूंगी। उसके बाद चंदू और मंजू मिलकर फर्नीचर का कारोबार शुरू कर देते हैं। चंदू जंगल जाकर जादुई कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट कर ले आता और जादुई कुल्हाड़ी के जादू से लकड़ियों का फर्नीचर बना देता और बाजार से कम दामों पर फर्नीचर बेच डालता। इस तरह चंदू का कारोबार खूब बढ़िया चल निकला था। एक ही साल में चंदू काफी पैसे वाला हो गया था। अब उसका जीवन सुखी हो चुका था। चंदू का बेटा गोलू भी अब स्कूल में पढ़ने लगा था। उसने अपनी कमाई से एक धर्मशाला भी बनवा दी थी, जिसमें गरीब और असहाय लोगों के ठहरने और खाने पीने की उचित व्यवस्था थी। चंदू और मंजू अब दोनों मिलकर हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करते और उनके चरणों में तेल और काले तिल का चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान में अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति के फल स्वरूप ही चमत्कार होना संभव है। दिखावे और लोभ की भक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होता।